सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भैया? मुझे तो लगता है ये हफ्ता एक बारी को बड़ा कांड कर सकता है, क्योंकि बाज़ार में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत क्लियर कट आ गए हैं। क्लियर कट बाज़ार साफ चीख चीख के कह रहा है मैं तो गिरना चाहता हूँ, मुझे तो गिरना है। इसकी डिटेल में चर्चा जब निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तब करूंगा, हालांकि मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। अब जिसके चलते क्या होता है कि जब बाजार में गिरना होता है ना, तो बीच में चढ़ता है। मेरा एक डायलॉग याद रखिए, जब चढ़ता है तो गिर गिर के, और जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के। तो ये जो चढ़त होती है ना, ये अच्छी चढ़त होती है, एक बारी को डाउट पैदा कर देती है। इंट्राडे वाले मर जाते हैं, डेली वाले मर जाते हैं, उनके सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है। जिसके चलते होता क्या है कि बाज़ार में लोग जो है घबरा के अपनी पोजीशनें काट लेते हैं, जिसको आप कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं, शॉर्ट की पोजीशनें काट लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं और लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में आती बाजार फिर गिरना शुरू कर देता है। तो इसी बारे में आज जब मैं चार्ट की चर्चा करूँगा आपको डिटेल में दिखाऊँगा। बाकी देखो, बाज़ार में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, बाज़ार ने बहुत लंबी तेज़ी दिखाई, बहुत तेज़ी से भागा। अब बाज़ार टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। उसमें उसने शुरुआत में जो करेक्शन की थी वो प्राइस वाइज की थी। बाज़ार काफ़ी गिरा और उसने आपने देखा कि 21,000 के लेवल के लपेटे में आ गया। 21,200 तक का बॉटम मेरे हिसाब से बनाया था। अब उसके साथ अब अगर आप टाइम वाइज करेक्शन देख लो, जो कि 8-9 महीने का हो गया, तो बाज़ार ने एक बड़ा करेक्शन तो कर ही लिया है। तो बाज़ार का मुझे लगता है अब जो है बाज़ार अप ट्रेंड मोड में ही है। वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। पर इस अप ट्रेंड मोड में बीच में गिर गिर के ही चढ़ेगा और हमें धोखा और कंफ्यूज करेगा, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वर्स्ट इज़ ओवर, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी कॉलें आप अगर बेच रहे हैं तो कॉलें इन द मनी हो जाएंगी। आप देखेंगे बहुत सारी पुट्टे भी इन द मनी हो जाएंगी, पर रिलेटिवली कॉलें आपको ज़्यादा इन द मनी होती नज़र आएंगी। फिर बीच में किसी ना किसी शेयर को पकड़ के इतना पीट देते हैं, आप घबरा जाते हो, एकदम भाग लेते हो उसमें से, फिर वो शेयर इंप्रूव हो जाता है। तो वर्स्ट सीम्स टू बी बिहाइंड अस, दिस इज़ माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार बेखौफ कमेंट में लिख सकते हैं। आइए अब डाटा पर चलते हैं। देखिए मैं जो आपको कहना चाह रहा था, देखिए आज क्या हुआ, बाज़ार ने कल यहाँ बंद हुआ था, उससे थोड़ा ऊपर खुला, फिर नीचे गिरा, लेकिन आज ऊपर चल के बाजार यहाँ तक पहुँच गया। तो जो इंट्राडे वाले थे वो तो अपने पोजीशनें काट गए, क्योंकि बाजार ने कल का जो है हाई काट दिया। जो वन डे वाले होते हैं वो थोड़ा सा रुके होंगे, बहुत सारे निकल भी गए होंगे। कल की परसों की क्लोजिंग काट दी थी, पर परसों का हाई नहीं काटा। तो हो सकता है अब जब मंडे को बाजार खुले तो एक बार इस परसों का हाई काट दे और तरसों का हाई काट दे और फिर गिर जाए, तभी लोगों की शॉर्ट कवरिंग होगी ना। क्योंकि लोग जो शॉर्ट पीरियड ट्रेडर्स होते हैं, डेली के, इंट्राडे के, वो सब किसी न किसी पुरानी कैंडल के हाई को जो शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। जो लॉन्ग करते हैं वो पिछली कैंडल्स के बॉटम्स को लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि बाज़ार हो सकता है मंडे को गिर जाए, और हो सकता है एक आध दिन काट के मंडे को ना गिर के ट्यूसडे को गिरे। मैं तो कहूँगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को बाजार अच्छा गिरे, ज़्यादा बेटर रहेगा, और तब तक थोड़ा रेंज बाउंड रहे। मेरी ये अपनी पर्सनल ख्वाहिश है, फीलिंग नहीं है, ख्वाहिश है, इच्छा है, डिज़ायर है। क्योंकि मेरी जो पोजीशंस हैं उसके चलते मुझे लगता है बाज़ार भी 2 दिन तेज़ी रहे तो अच्छा है, फिर गिरे, ये मेरी इच्छा है। 1000 ख्वाहिशें होती हैं ज़माने में, तो इसलिए मैं कह रहा था। और यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, बेयरिश हरामी पैटर्न बन गया। बेयरिश हरामी पैटर्न तब बनता है जब एक हरी कैंडल बने और दूसरी कैंडल इसका सबसेट हो, ये रेड हो और पहली वाली ग्रीन हो, और तेजी का माहौल। तो ये ग्रीन है और ये कैंडल इसका सबसेट है। इसको बेयरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। और ये तेजी के दौर में आता है कि काफ़ी लंबी तेजी है, यहाँ से यहाँ तक तेजी के बाद ये इस तरह का कैंडल बना है। इस बीच आप देखेंगे कभी भी ऐसा कैंडल नहीं बना, आप नोट कर लीजिए। तो एक ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत तो दे रहा है। अब उसमें चढ़ चढ़ के गिरेगा बाजार एक बारी, तो अब चढ़ा है, अब देखते हैं। बाकी यार कई बार क्या होता है, टेक्निकल्स 100% ट्रू नहीं होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर भी टेक्निकल्स को देख रहा होता है। हम तो चार्ट देख रहे होते हैं, वो चार्ट बना रहा होता है।
तो कई बार वो चार्ट दिखा के, झांसा दिखा के, कहते हैं ना 10 का नोट दिखाकर या 100 का नोट दिखा के 1000 का ले लेता है, वो वाली बात। अब बाकी चीज़ें देखोगे तो बाजार में तो इंप्रूवमेंट, ये ग्रिड लगातार बढ़ रहा है और ग्रिड फिर